सब जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आ चुका और अब हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत मिल चुकी और उसके बाद सेनेट इलेक्शन के बाद कहा ही जा रहा है कि वहां पर भी 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, केपी की गवर्नमेंट के लिए, इसके बड़े संगीन नताइज की बात की जा रही है। अब इस फैसले के बाद पीटीए के पास ऑप्शन क्या है? उस सड़कों पर एहतजाज करने का एक स्ट्रेंथ रही है तवील अरसे तक, लेकिन फिल वक्त वो भी ऑप्शन सामने दिखाई नहीं दे रहा। पीटीए का मुमकिन तौर के ऊपर लाहेमल क्या होगा? पहली बात तो यह है कि जब ये 2/3 मेजोरिटी नहीं भी थी तो भी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास करा ली गई थी। पार्लियामेंट की इस निज़ाम में कोई अहमियत नहीं है, ना ही आइन की कोई अहमियत है, कानून की कोई अहमियत नहीं है। ये तो इस वक्त एक धौंस धांधली के ऊपर मामला चल रहा है, तो उसी तरह से चलता रहेगा। इससे सिर्फ फर्क यही पड़ा है कि एक जो जुडिशरी का हमारा जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो मजीद खराब हुई है और उससे जो है वो और उनका मामला जो है वो खराब होगा। और परसेप्शन बनाते हुए करते हुए जाहिर है कि एक टाइम चाहिए होता है, वो टाइम जो है वो और इसमें मैं समझता हूँ कि खराबी आएगी। इसके अलावा तो और कोई बड़ा तब्दीली पॉलिटिकल सीन में तो नहीं होनी ना जी। केपी की गवर्नमेंट को 20 एमपीए जो हैं वो चाहिए। अभी तक केपी की हुकूमत का भी आप देखें तो पीटीआई को या इमरान खान को क्या फायदा हुआ? ठीक है, वहां पे वजीर बन गए हैं, वहां पे लोग बन गए हैं, बट फैक्ट इज कि जो वादा उन्होंने किया था कि हम इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए हैं और इमरान जी। खान को रिलीज कराएंगे, तो वो तो अली अमीन गंडापुर उसमें बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अगर ये नहीं भी तब्दील होती तो अली अमीन गंडापुर साहब को तो कम से कम खुद रिजाइन कर देना चाहिए, बिकॉज जिस वादे पे लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं वो पूरा नहीं कर सके। अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो मेरा यही ख्याल है कि पीटीआई के पास कोई बड़ा इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो अपनी धौंस धांधली के जरिए चलती रही है, चलती आ रही है, चलती जाएगी, जितनी देर चल सकती है वो चलेंगे। अच्छा, जो आप कह रहे हैं इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, साहब उसकी वजह पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है या जिसने आके लीड करना था, जिसकी जिम्मेदारी थी, वो उस तरीके से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का मुजाहरा नहीं कर सका, या अलीमा खान साहबा कुछ एक अपने अंदाज से पार्टी को चलाना चाहती थी, वो भी उस तरीके से नहीं चला पाई? वजह क्या समझते हैं? एक ग्रुपिंग तो हर पार्टी में होती है, हर वक्त होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केपी की ग्रुपिंग देखें पीटीआई की, तो ये तो परवेज खट्टक साहब जब आए थे, ये जो भी धड़े हैं ये सारे वही हैं जो उस वक्त खट्टक साहब के हामी थे, खिलाफ थे, फिर महमूद खान के हामी थे, खिलाफ थे। ये धड़ेबंदियां पार्टियों में रहती हैं और वो इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो ये है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर है पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इमरान खान ने ही जाहिर है उनको पीटीआई को बांध के रखा हुआ था। एक जो कह लें कि एक मोती की तरह जो लड़ी में पिरोए हुए होते हैं, वैसे अगर पार्टी रही थी तो वो इमरान खान ही वो स्ट्रेंथ थे, वो धागा थे जिसके ये सारी पार्टी बुनी हुई थी। तो उनके ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो जाहिर है कि है। दूसरी तरफ कमजोरी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने जोर जबरदस्ती की, खान साहब को जेल में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, बट उसके जवाब में जो हमने पार्टी अपनी जो वकीलों को दे दी उसका बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। और अब तक जो है वो मामला संभल नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो लॉयर्स हैं उनकी टोटल पॉलिटिक्स किसी की 8 महीने की है, किसी की 10 महीने की है। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सो आई थिंक पीटीआई को और इमरान खान को स्पेशली सोचना होगा कि अगर उन्होंने पार्टी को आगे लेके जाना है तो उन्हें लॉयर्स की से लेके पार्टी वापस पॉलिटिशियंस को देनी पड़ेगी। अब ऐसे मौके के ऊपर जब अगरचे की हुकूमत को इस फैसले के बाद कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, जो कुछ पहले करना चाहते थे अब भी कर सकते हैं, लेकिन पीटीआई की पॉलिटिकल सर्वाइवल के हवाले से हम बात करें, उनकी केपी गवर्नमेंट के हवाले से बात करें, जब अब बहुत से अरकान का जो स्टेटस है वो आज़ाद अरकान की हैसियत को हो जाएगा, मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी, तो लगता है कि जो रिजेंटमेंट है सीएम केपी के से मुतल्लिक, जो वो कुछ उनकी कमिटमेंट थी वो नहीं कर पाए, और अब उन अरकान को जो ये चाहते थे कि कोई एक मौसर तरीके से तहरीक चले या बानी पीटीआई को रिहा होना चाहिए था, हम नहीं रिहा करवा सके, तो वो अरकान सीएम केपी के लिए एक पॉलिटिकल थ्रेट बन सकते हैं? इस सीएम के चैलेंजेस तो बढ़ेंगे आगे, सीएम के तो अंदरूनी चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, बैरूनी चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। ये तो आप देखते हैं कि वो इसको हैंडल कैसे करते हैं। लेकिन मेरे नज़र में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है
इम्पोर्टेंट तो यही है कि ये इमरान खान के लिए, देखिए ना, जो इस वक्त केपी की हुकूमत है, या उसको पीटीआई को क्या प्रॉब्लम है? पीटीआई का तो इस वक्त वैसे ही सारे लोग जो हैं वो आज़ाद ही हैं, उनके साथ कोई जो है वो उस तरह से निशान जुड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान की ताकत है ना, जो लोगों को उनके साथ जोड़े हुए है, तो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की। जिसने अगली दफा इलेक्शन लड़ना है वो इमरान खान को नहीं छोड़ेगा, और जिसने नहीं लड़ना और अपनी सियासत खत्म करनी है, वो उसने, जिन्होंने पहले भी छोड़ा है, आप देखें ना वो लोग किधर है, राजा रियाज वगैरह, ये लोग आपको नजर ही नहीं आते किधर। ठीक। अभी आपने कहा कि जो इमरान खान साहब की वो शख्सियत है, इमरान खान साहब है जिन्होंने पार्टी को एक लड़ी के अंदर मोतियों की तरह पुरोया हुआ था, वही एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे। लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि रिसेंटली उन्होंने कहा, आपने भी सुना होगा कि बानी पीट के इमरान खान माइनस हो चुके हैं। आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं अभी भी कोई मास्टर वर्ड्स नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल ये कहना हुआ है। पहली बात तो ये कि माइनस कहाँ से होना है? पहली बात तो या तो बताए ना को लोग जो हैं, क्या पीटीआई की कोई वर्थ है इस वक्त? क्या सलमान अकरम राजा हो गए, या असद कैसर हो गए, या गौहर हो गए, या बाकी पीटीआई के कोई लोग हो गए, क्या वो इमरान खान के बगैर काउंसलर का इलेक्शन भी कभी जीत सकते हैं? आंसर इज नो। सो माइनस तो पीटीआई पहले हो चुकी है। अब तो देखिए, इमरान खान इन लोगों को फारिग करे, नए लोग लगा देंगे, वो पीटीआई होगी। लोग खान के साथ जुड़े हुए हैं, पीटीआई के साथ नहीं जुड़े हुए। सो इसलिए वो, जो जैसे आपने खुद कहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इमरान खान है, पीटीआई तो नहीं है ना, तो वो कैसे माइनस होंगे?